नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ देर पहले DLED 2018 बैच के थर्ड सेमेस्टर और 2019 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर को पूरी तरह से प्रमोट कर दिया गया है। अब उसका क्या आधार बताया गया है, ये भी आपको बेसिक शिक्षा मंत्री ने अपने वीडियो में बताया था कि DLED 2018 बैच को किस तरह पिछले फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के प्राप्तांकों के औसत के आधार पर प्रमोट किया जाएगा, और जो 2019 बैच है उसका फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें अभी कुछ क्लियर नहीं कहा गया है। यहाँ पर जो मेरा अंदाजा कहता है, जो मेरा अनुमान कहता है, वो हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे कि कैसे DLED के सभी बैच यानी 2019 के फर्स्ट सेमेस्टर और बैच 2018 के थर्ड सेमेस्टर को किस तरह प्रमोट किया जाएगा, कैसे सारा नियम बनाया जाएगा। ये पूरी तरह से मेरा ओपिनियन है और ये मान के हम कह सकते हैं कि ऐसा ही होगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो कि DLED के सभी बैच को कैसे प्रमोट किया जाएगा, क्या है पूरी नियमावली देखेंगे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि DLED, यूपी टेट, सुपर टेट से संबंधित सभी जानकारियां और सभी कोर्स आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि DLED 2019 बैच के जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसको प्रमोट करने का क्या तरीका है। तो यहाँ पर जो DLED 2019 बैच का फर्स्ट सेमेस्टर, इसको प्रमोट करने के दो तरीके हैं। पहला जो विकल्प है कि स्नातक यानी पिछली परीक्षा के प्राप्तांकों के नंबरों के आधार पर आपको प्रमोट कर दिया जाए, या फिर दूसरा जो विकल्प है कि जब सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा होगी और उसमें जो आपको अंक मिलेंगे उसी के आधार पर प्रथम सेमेस्टर को प्रमोट किया जाएगा। अब बात करते हैं पहले विकल्प की। पहला विकल्प कह रहा है कि स्नातक यानी जो पिछली परीक्षा है उसमें जितने भी नंबर आपने प्राप्त किए होंगे उसी के आधार पर आपका DLED फर्स्ट सेमेस्टर को प्रमोट किया जाएगा। अगर हम मान लें, उदाहरण लेते हैं कि अगर आपने पिछली जो परीक्षा है वो स्नातक यानी ग्रेजुएशन कर रखा है, मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन में 65% नंबर आए थे, तो फिर आपको उसी के आधार पर जो DLED 2019 बैच का फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें भी आपको कुल मिलाकर 65% लिखित में दे दिए जाएंगे। अब इंटरनल में कितने दिए जाएंगे वो तो कॉलेज वालों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लिखित की यहां पर बात हो रही है। अगर पहला विकल्प अपनाया जाता है तो यहां पर क्या किया जाएगा, अगर आपने स्नातक में 65% प्राप्त किए हैं तो आपको DLED का जो 2019 बैच है फर्स्ट सेमेस्टर में लिखित परीक्षा में 65% आपको दे दिए जाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बुरा होगा, क्योंकि जो DLED के जो बैचेस होते हैं, DLED की जो परीक्षाएं होती हैं, वहाँ पर 80% से नीचे कोई नहीं लाता है। और अमूमन ये देखा जाता है कि जो स्नातक होता है, ग्रेजुएशन होता है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ 65-70 के आसपास ही देती, इससे कम ही देती, इससे ज़्यादा कभी नहीं देती। हाँ, अगर आपने बीटेक बी फार्मा कर रखा है तो उसकी बात अलग है, वहाँ पर तो 80% भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर स्नातक आपने किसी उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी से कर रखा है तो मान के चलिए आपको 65-70% मिले होंगे, अगर आप अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे तो। अब यहां पर बात करते हैं दूसरे विकल्प की, यानी सेकंड सेमेस्टर के प्राप्तांकों के आधार पर। दोस्तों, ये कैसे संभव है। यहां पर क्या होगा कि अभी वर्तमान में आपको यह बता दिया जाएगा कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन आपको कोई भी मार्कशीट नहीं जारी की जाएगी। और बाद में जब आपके सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे और जब उसका परीक्षा फल घोषित किया जाएगा तो उसी परीक्षा फल के औसत के आधार पर, यानी अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा में 85% नंबर आते हैं तो उसी के आधार पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको 85% नंबर दे दिए जाएंगे। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर दूसरा विकल्प अपनाती है सरकार या PNP, जब दूसरा विकल्प अपनाएगी यानी सेकंड सेमेस्टर के प्राप्तांकों के आधार पर आपका फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट करेगी, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर इन दोनों की मार्कशीट एक साथ ही जारी होगी जब आपका सेकंड सेमेस्टर का परीक्षा फल घोषित हो जाएगा। ये चीज आप क्लियर कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई कि 2019 बैच के जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसको किस तरह प्रमोट किया जाएगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी समस्या है, कोई भी
प्रश्न उठ रहा है डीएलएड 2019 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर को प्रमोट करने से संबंधित, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका जवाब जरूर देंगे, या तो जवाब दे देंगे या तो उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई 2019 बैच की बात। अब बात करते हैं वर्ष 2018, यानी जो 2018 बैच है उसका थर्ड सेमेस्टर कैसे प्रमोट किया जाएगा, और बाद में हम 2017 बैच वालों की भी बात करेंगे जो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में बैक ला के रखे हैं, उनको कैसे प्रमोट किया जाएगा या उनकी कैसे परीक्षा होगी, कैसे वो पास होंगे, वो भी हम लास्ट में आपको बताएंगे। बात करते हैं 2018 बैच थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट करने का क्या तरीका है। तो जैसा मंत्री जी ने वीडियो में बताया था कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के आधार पर थर्ड सेमेस्टर में औसत अंक प्रदान कर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। बहुत ही सावधानी से समझने वाली बात है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यानी जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अंक प्राप्त कर रखे हैं और जो सेकंड सेमेस्टर में आपने अंक प्राप्त कर रखे हैं उनका औसत निकाला जाएगा, तब जाकर आपको नंबर प्रदान किए जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर जानते ही हैं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है यहाँ पर कुल 8 सब्जेक्ट हैं, सेकंड सेमेस्टर है कुल 7 सब्जेक्ट हैं और थर्ड सेमेस्टर में फिर से 8 सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जब फर्स्ट सेमेस्टर में 8 हैं और सेकंड सेमेस्टर में 7 है तो इसका जो औसत है वो कैसे निकलेगा, चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। मैंने टेबल के माध्यम से आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है, फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल रह जाता है तो आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं, आप देखिए, मान लेते हैं कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर जो बाल विकास था उसमें आपके 44 नंबर थे और सेकेंड सेमेस्टर का जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो फर्स्ट पेपर होता है सेकेंड सेमेस्टर का, उसमें आपके 42 नंबर थे। अब यहाँ पर 44 जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में मिला है और जो सेकेंड सेमेस्टर में 42 मिला है, इन दोनों का औसत निकाला जाएगा, यानी 44 + 42 बटे 2 कितना आएगा, 43। तो यहाँ पर जो थर्ड सेमेस्टर में आपका जो प्रमोट किया जाएगा वहाँ पर आपको शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध में 43 नंबर देकर लिखित में प्रमोट कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे प्रमोट किया जाएगा। शिक्षण अधिगम में मान लीजिए आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 40 नंबर है और सेकेंड सेमेस्टर में पेपर 2 का जो वर्तमान भारतीय समाज था उसमें आपके 44 नंबर थे। तो इन दोनों का आप एवरेज निकाल लीजिए, 40 + 44 बटे 2 आपका 42 आ गया। तो यहाँ पर जो आपको समावेशी शिक्षा में नंबर प्रदान किए जाएंगे वो 42 नंबर दिए जाएंगे। इसी तरह आप देखिए, जो विज्ञान है वो सब में रहता है, गणित सब में रहती है, सामाजिक अध्ययन सब में रहता है, हिंदी सब में रहती है। इसी तरह जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको आपस में जोड़ दीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के नंबर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी एवरेज आएगा आपका थर्ड सेमेस्टर में वही अंक आपको प्रदान कर दिए जाएंगे। जैसे विज्ञान में अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 16 थे, सेकंड सेमेस्टर में 20 थे, तो 20 और 16 को जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 36, 36 बटे 2 करेंगे तो आएगा 18, यानी थर्ड सेमेस्टर में आपको विज्ञान में 18 नंबर प्रदान किए जाएंगे। इसी तरह आप देख सकते हैं अगर फर्स्ट सेमेस्टर में गणित में 20 हैं और सेकंड सेमेस्टर में 22 हैं तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, आ जाएगा 21। इसी तरह जितने भी सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन और हिंदी, इनमें सेम टू सेम प्रोसेस लागू होगा। अब बात करें संस्कृत की, अब देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में तो संस्कृत है लेकिन सेकंड सेमेस्टर में अंग्रेजी है, तो यहाँ पर संस्कृत और अंग्रेजी दोनों एक दूसरे के विकल्प रहते हैं। जैसे आपने यूपी टेट में भी देखा होगा, या तो आप संस्कृत चूज कर लीजिए या तो आप अंग्रेजी चूज कर लीजिए। तो यहाँ पर 2 सेमेस्टर में संस्कृत पढ़ाते हैं डीएलएड में और 2 सेमेस्टर में आपकी अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 16 नंबर हैं संस्कृत में और अंग्रेजी में 14 नंबर हैं, तो दोनों को जोड़ लीजिए, इसका भी एवरेज निकाल लीजिए। थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत में आपको उतने ही अंक प्रदान किए जाएंगे। मान लीजिए संस्कृत में 16 हैं, अंग्रेजी में 14 हैं, 16 और 14 हो गया 30, 30 बटे 2 हो गया 15, तो संस्कृत में आपको 15 नंबर दे दिए जाएंगे। अब बात करें फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर था लेकिन सेकंड सेमेस्टर में नहीं है, तो जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर में आपके नंबर आए होंगे वही सेम उठाकर आपको थर्ड सेमेस्टर में नंबर प्रदान कर दिए जाएंगे। यानी अगर आपके कंप्यूटर में 17 नंबर थे तो आपको कंप्यूटर में 17 नंबर दे दिए जाएंगे।
अब इस तरह अगर हम सब कुछ जोड़ेंगे तो आपके 216 नंबर बन हैं। ये एक एग्जाम्पल है, बाकी आपके कितने नंबर आते हैं वो आप कैलकुलेशन करके जरूर हमें कमेंट में बताइए कि आपके लिखित में कितने नंबर बन रहे हैं। जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया है तो यहाँ पर 216 नंबर आ रहे हैं, 275 में 216 नंबर आ रहे हैं, तो इनका जो परसेंटेज बनना है 78.54%। तो यहाँ पर जो आपके प्रमोट से नंबर आए लिखित में आपको 78.54% नंबर प्रमोट से मिल गए। अब अगर हम ये मान लें कि इंटरनल में 90% लगभग नंबर कॉलेज से मिल जाते हैं, मोस्टली 90% तो मिल ही जाते हैं, कहीं पर अगर थोड़ा खराब कॉलेज हुआ तो 85% दे दिया, 80 दे दिया, या बहुत अच्छा हुआ तो 99% तक नंबर मिलते हैं। हम एक एवरेज की बात लेके चलते हैं कि इंटरनल में 90% नंबर लगभग मिल जाएंगे कॉलेज से। तो यहाँ पर जो आपका टोटल हो जाएगा वो 84% हो जाएगा। इस तरह आपने देखा कि जो आपका जो रेगुलर एग्ज़ाम होता है और जो आपका प्रमोट हो रहा है लगभग सेम ही आ रहा है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है। किसी किसी के यहाँ पर बनेंगे 84, तो किसी के बनेंगे 85, तो किसी के 90 भी बन सकते हैं, ठीक है, और किसी के 92 भी बन सकते हैं। ये तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के जो प्राप्तांक हैं उन्हीं के आधार पर ही ये सब निकाला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। ये अभी उनके लिए था जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर सब में पास हैं, ये उनके लिए था। अब बात करते हैं कि मान लीजिए अगर किसी की बैक लगी हुई है, बैक लगी हुई है किसी की, यदि फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है या फिर सिर्फ सेकंड सेमेस्टर में बैक है या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों में बैक है। यहाँ पर सिर्फ हम 2018 बैच की बात कर रहे हैं अभी, कि अगर आपके 2018 बैच में फर्स्ट सेमेस्टर में बैक थी या सेकंड सेमेस्टर में बैक थी या फिर दोनों में बैक थी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा ये हम समझते हैं। अगर मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लाए हैं और सेकंड सेमेस्टर में पास हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वही होगा जो दोनों में पास हैं। जैसे अभी मैंने आपको पूरा तरीका समझाया, आप दोनों का टोटल निकाल लीजिए, औसत निकाल लीजिए, उसके आधार पर आप अपने आप को प्रमोट समझिए या फिर अपने आप को फेल समझिए। दोनों को, जैसे मान लीजिए अगर हम मैथ की बात करें, मान लीजिए मैथ में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 10 नंबर थे, ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर में आपके 16 नंबर थे, तो ये कितना हो गया, 26 हो गया। अब 26 को 2 से भाग दीजिए 13, और जो डीएलएड में 13 नंबर वाला पास होता है। यानी अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक थी और 10 नंबर थे और सेकंड सेमेस्टर में 16 नंबर थे, तो ये मान के चलिए कि आप प्रमोट कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जिनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक है। सेकंड सेमेस्टर वाले में भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। आप फर्स्ट सेमेस्टर के अपने नंबर जोड़ लीजिए, मान लीजिए आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 15 नंबर थे, सेकंड सेमेस्टर में आपके मान चलिए 10 नंबर थे, तो टोटल हो गया 25। 25/2 किया तो आपका आया 12.5। अगर 12.5 भी आ रहा है एवरेज, तो आप अपने आप को प्रमोट समझिए। लेकिन अगर 12.5 से नीचे आ रहा है, यानी 12 आ रहा है, तो फिर आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये भी चीज क्लियर है, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है और सेकंड सेमेस्टर में बैक है, ये दोनों आप समझ गए, ठीक है। अब बात करें कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में दोनों में एक ही सब्जेक्ट में बैक है, तो फिर आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर कर लीजिए। अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में बैक है, तो फिर आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। या फिर इसमें एक दूसरी कंडीशन भी बन सकती है, अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों में बैक हो, ठीक है, तो उनका प्रमोशन किस आधार पर किया जाएगा, जब सेकंड सेमेस्टर की बैक परीक्षा होगी, ठीक है। जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में बैक है, इनके लिए तो 2 विकल्प हैं, या तो इनको प्रमोट ही नहीं किया जाएगा, या तो अगर इनको प्रमोट किया जाएगा तो इस कंडीशन में प्रमोट किया जाएगा जब वो सेकंड सेमेस्टर की बैक की परीक्षा देंगे, अगर उसमें अच्छे नंबर आते हैं, यानी 15-16 नंबर आते हैं, तो फिर उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनको दोबारा से बैक देना होगा। फर्स्ट भी बैक देंगे, सेकंड भी बैक देंगे, जब दोनों में पास होंगे तब जाकर वो प्रमोट होंगे।
तो उम्मीद करता हूं ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, कि 2019 बैच कैसे प्रमोट किया जाएगा, 2018 बैच कैसे प्रमोट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं 2017 बैच की। 2017 बैच के कई अभ्यर्थियों ने ये बताया है कि उनकी थर्ड सेमेस्टर में बैक है, उनकी फोर्थ सेमेस्टर में बैक है, हम लोग कैसे पास होंगे या हम लोग कैसे प्रमोट किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर करनी है कि अगर आपकी थर्ड सेमेस्टर में बैक है तो आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के प्राप्तांकों के औसत अंकों के आधार पर नंबर दे दिए जाएंगे थर्ड सेमेस्टर के बैक में। ठीक है, जैसा कि 2018 बैच के थर्ड सेमेस्टर वालों को प्रमोट किया जा रहा है, उसी तरह 2017 बैच के जो थर्ड सेमेस्टर में बैक है जिनकी, उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा, उनको भी नंबर देके आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर फोर्थ सेमेस्टर में बैक है तो इसका तो सीधा सा रूल है, जब भी 2018 बैच के फोर्थ सेमेस्टर के बैक जो पेपर होंगे उसी में 2017 बैच के बैक पेपर भी आयोजित किए जाएंगे। तो वहां पर आपको फोर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर देने होंगे। जिनकी फोर्थ सेमेस्टर में बैक है उनको कोई प्रमोट नहीं किया जाएगा, 2017 बैच की बात कर रहा हूं, उनको पेपर देना होगा जब 2018 बैच का बैक फोर्थ सेमेस्टर के पेपर होंगे, तब ही 2017 बैच के बैक पेपर भी उसी समय आयोजित किए जाएंगे। तो यहां पर आपको ये सारी जानकारी मिल गई कि 2019 बैच कैसे प्रमोट किया जाएगा, 2018 बैच कैसे प्रमोट किया जाएगा, सारी कंडीशन बता दी। जिनकी एक सब्जेक्ट में बैक है, दो सब्जेक्ट में बैक है, दोनों सेमेस्टर में बैक है, सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा है 2019 बैच से, 2018 बैच से या फिर 2017 बैच से, तो आप हमें नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, उसका समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का निशान जरूर दबाइए और ये वीडियो उन सभी डीएलएड अभ्यर्थियों को शेयर कीजिए जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट करने वाले हैं। और 2017 बैच के भी उन अभ्यर्थियों को ये वीडियो शेयर कीजिए जो थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में बैक लाए हुए हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।